जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सनातन धर्म के 18 पुराणों में से 2 पुराणों की, श्री विष्णु महापुराणम और श्री मार्कंडेय महापुराणम। तो वैसे श्री विष्णु महापुराण हमारे पास है, लेकिन ये वाली संस्करण कुछ खास है। तो इस विशेष संस्करण में यह खास बात है कि इसमें पर्याय लोचन, कुछ अनन्य व्याख्या भी दी गई है। एकदम एक गीता की जैसे भाष्य होती है वैसी दी गई है, इसमें अनुवाद और भाष्य दिया गया है। और ये एक अत्यंत पुराना संस्करण है, केवल प्रथम संस्करण ही है जो प्रकाशन हुआ था। तो उसमें से हमने मंगाया है एक श्री विष्णु महा और इसमें इंग्लिश शब्द प्रयोग किए गए हैं। इंग्लिश शब्द इसलिए प्रयोग किए गए हैं क्योंकि कुछ जो विदेशी जो लेखक हैं उनके द्वारा जो कुछ भी पुराणों के संदर्भ में कहा गया है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब जैसे इस अध्याय में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक अनुवाद दिया गया है। ये अनुवाद के पश्चात एक पर्याय लोचन भी दिया गया है। लगभग हर एक अध्याय में ऐसा किया गया है जहाँ पर एक निश्चित अनुवाद, जो श्लोक का अनुवाद होता है, उसके बाद एक पर्याय लोचन दिया गया है। हर एक अध्याय में यह है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अध्याय का यहाँ पर समाप्त होता है और दूसरा यहाँ पर पर्याय लोचन उस अध्याय का दिया जाता है। ये आरंभ के 4 पद्य गीता प्रेस आदि में नहीं हैं, किंतु श्रीधर स्वामी की व्याख्या उपलब्ध है तथा बंगाल के संस्करण में इनका सन्निवेश है। विष्णुः सकाशात्, इस अंतिम पद्य में पुराणार्थ को संक्षेप सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप से कहा है। सकाशात् अर्थात विष्णु के प्रकाश या ईक्षण से, अर्थात दीप्ति स्वरूप विष्णु से निखिल चर अचर विश्व उत्पन्न है, उसके ईक्षण मात्र से जगत की उत्पत्ति है। तो वैसे यहाँ पर भी एक उल्लेख कर दिया गया है कि गीता प्रेस तथा अन्य संस्करण में ऐसा नहीं है। और विशेष बात यही है कि इसमें पर्याय लोचन दिया गया है, एक व्याख्या दी गई है और एक सामीप्यता रखने की कोशिश की गई है कि पौराणिक विज्ञान और एक आधुनिक विज्ञान में एक सामीप्यता रखने की कोशिश की है कि कैसे पौराणिक विज्ञान और हमारी वैदिक विज्ञान तथा एक भौतिक विज्ञान किस तरह एक आपस में मेल रहते हैं। क्योंकि इसमें केवल पर्याय लोचन तो विशेष बात है ही। पर्याय लोचन के अतिरिक्त इसमें जो अंग्रेज लेखक हैं उनके द्वारा पुराण के ऊपर क्या विवेचना है, उसमें क्या बातें की गई हैं विदेशी लेखकों द्वारा, वह भी इसमें दिया गया है। इसीलिए ये 2 भागों में बटा हुआ है। अन्यथा प्रायतः सभी विष्णु पुराण जिस भी प्रकाशन के आते हैं, मुख्यतः गीता प्रेस में, वो केवल एक ही भाग में है और मानिए एक ही पुस्तक है उसकी, लेकिन यह 2 भागों में है क्योंकि हर एक अध्याय का पर्याय लोचन है और हर एक अध्याय में यह बताने की कोशिश की गई है कि वास्तव में भक्ति क्या है और भक्ति कैसे की जाए, भगवान श्री विष्णु को ध्रुव ने कैसे प्रसन्न किया। इन सभी जो यह बातें वर्णित हैं विष्णु पुराणों में, इन सभी को और विवेचन करके, अनेक प्रकार से विवेचन करके समझाने की कोशिश की गई है। यही इस ग्रंथ की, जो कि आपका पौराणिक एवं वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान नैमिषारण्य सीतापुर के द्वारा प्रकाशित है। तो अब यह
करूंगा और नहीं तो देह त्याग करूंगा। अतः इस पूरे आख्यान में जो श्री विष्णु महापुराणम है, जो पौराणिक एवं वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान नैमिषारण्य सीतापुर द्वारा प्रकाशित है। ये एक अति प्राचीन, कह सकते हैं करीब करीब 30 वर्ष पुराना है और इसमें विशेष बात यही है कि पर्याय लोचन दिया गया है और अनेकों आख्यान और व्याख्यान द्वारा इसे विशेष बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं दूसरा पुराण, जो है श्री मार्कंडेय महापुराण। यह भी उसी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है जो श्री विष्णु महापुराणम के प्रकाशक हैं, यानी कि पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान नैमिषारण्य सीतापुर द्वारा। तो इसमें भी वही विशेष बात है। वैसे तो मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस में भी आती हैं, परंतु उसमें कुछ सज्जनों का तथा उसी प्रकाशन का है। इसमें पर्याय लोचन दिया गया है, उदाहरण तथा आख्यान से बताने की कोशिश की गई है, वास्तविक अर्थ बताने की कोशिश की गई है। इसमें कोई प्रक्षिप्त आदि श्लोक नहीं है, अनर्थ नहीं किया गया है श्लोकों का। तो अब देखते हैं यह तृतीय भाग जो है, इससे पहले हमने प्रथम भाग देखा था, यह शायद तृतीय भाग है। तो इसमें भी उसी बात का
और अध्ययन कर सकते हैं। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।